हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाली हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है डिवाइन फेमिनिन की। बहुत सारी डीएफ टूट रही हैं, हिम्मत हार रही हैं, कहीं ना कहीं होप छोड़ रही हैं कि अब आने वाले टाइम में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, ये जर्नी होती ही नहीं है, या फिर जो उनके मैस्कुलाइन हैं वो उनके रियल ट्विन नहीं हैं, या फिर वो खुद ही इस जर्नी पे नहीं है। ऐसे कहीं ना कहीं वो खुद को जज कर रही हैं, अपने डीएम को जज कर रही हैं और इस जर्नी को लेके जज कर रही हैं। तो इसलिए ये अर्जेंट चैनलिंग है आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि सामने ही 88 पोर्टल है और उसके पहले ही आप लोगों की अगर ये एनर्जी रहेगी तो किस तरीके से आप एबेंडेंस के कोड को रिसीव कर पाओगे। जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, जो 88 का पोर्टल होता है वो एक मैनिफेस्टेशन का या फिर एबेंडेंस का, और हमारे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे लाइफ में आती है, रीयूनियन होता है इस पोर्टल के बाद। लेकिन ये जो टाइम होता है यहाँ पे डेथ और रीबर्थ का प्रोसेस होता है, जहाँ पे अभी आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एनर्जीज बहुत हाई लेवल पे आपको परेशान कर रही हैं, बहुत रोना आ सकता है, पर्जिंग हो रही है, आपकी सोल पर्जिंग बहुत हो रही है, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन कर रहा है। बहुत सारे डीएफ को ट्रिगर बहुत मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी इस वक्त कर्मा क्लियरिंग का भी टाइम है। तो इस वक्त बहुत सारे कार्मिक आ रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, और जो सोलमेट है वो भी आपको ट्रिगर कर सकते हैं, और साथ में ही आपके डीएम भी आपको ट्रिगर कर रहे हैं। अगर बातचीत हो रही थी बहुत अच्छे से तो कहीं ना कहीं फिर से नो कांटेक्ट में जा रहे हो, या वो खुद ही आपसे दूरी बना के रख रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब भी ऐसा कोई पोर्टल ओपन होता है तो उस वक्त हमें सिर्फ सिखाया जाता है कि अपने ऊपर फोकस करो। अगर हम दिन भर वही सब चीज़ें डीएम से बात करेंगे, वहाँ पे एनर्जी अपनी वेस्ट करेंगे, या फिर हमें जिस जगह पे काम करना है वो हम देखेंगे नहीं, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आपको लगेगा, एक सिचुएशन ये होगी कि यूनिवर्स खुद ही आपको उसे दूर हटा देंगे। दूसरी सिचुएशन ये होगा कि आप लोगों को बात करने का मन भी नहीं होगा अपने डीएम से। तो आप लोग ये भी फील कर रहे होंगे काफ़ी डीएम कि बिल्कुल भी अपने डीएम के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, कोई भी ऐसा लगेगा कोई डीएम होते ही नहीं है, या फिर बात हो रही है तो ठीक है, नहीं भी हो रही है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ना टेलीपैथी रिसीव हो रही है उनकी तरफ से, एकदम लग रहा है कुछ है ही नहीं, ये जर्नी कुछ है ही नहीं, सिर्फ डीएम अपने ऊपर फोकस कर रही हैं। वो समझ भी रही है इस बात को कि अभी का जो टाइम है वो खुद के लिए, सेल्फ लव के लिए, कर्मा क्लियरिंग के लिए, और जो भी उन्होंने निगेटिव कर्मा किए हैं उसको क्लियर करना है, बहुत सारी चीज़ों को हील करना है, और जो एबेंडेंस की कोड वो रिसीव कर रही हैं। तो इसलिए उनको एक ऐसे जोन पे रखा गया है जहाँ पे वो किसी से बात ना करे, अपनी एनर्जीज को वेस्ट ना करे। तो इस पे आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि आखिरकार ये एनर्जी इतनी हाई लेवल पे क्यों हम पर अटैक कर रही हैं, क्यों सभी लोग हमारे दुश्मन बन रहे हैं या हमसे दूर जा रहे हैं। और जो डीएफ बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर भी यूनिवर्स उनको वहाँ से हटा रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल भी किसी से अटैच नहीं होना है। ये जर्नी हमें दी गई है सिर्फ सेल्फ लव के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मदर अर्थ को हील करने के लिए। और डेथ और रीबर्थ का भी प्रोसेस हो रहा है काफ़ी डीएफ के साथ। तो आप लोग ड्रीम में भी देख सकते हैं, आप कोई क्लास देख सकते हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप कहीं किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, खुद को आप देख सकते हैं किसी बस में, ट्रेन में। ये आपकी जर्नी के स्पीड को बताएगा कि आप किस तरीके से आप अपनी जर्नी में चल रहे हो, लीड कर रहे हो। तो ये भी देख सकते हो, साथ में आप बहुत सारा पानी देख सकते हो कि आप फ्लोर को क्लीन कर रहे हो, किसी कपड़े को साफ़ कर रहे हो, किसी कचरे को साफ़ कर रहे हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये क्लियरिंग का टाइम है, तो ये भी एक साइन होता है। स्नेक वगैरह बहुत देख सकते हो, ये कार्मिक को रिलीज़ अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये सब साइन मिलते हैं आपको।
तो सब कुछ आपको साइन मिल रहे हैं, ड्रीम में भी मिल रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स में भी बताए जा रहे हैं कि अभी करंट में ये सिचुएशन है डीएफ के साथ, आप लोगों को ये करना है, ये नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो। जितना हो सके अवेयरनेस में रहो, प्रेजेंट में रहो, और ख़ुद को ब्लेम नहीं करना है कि जो भी होता है मेरी वजह से होता है या फिर मैं ही ऐसी हूँ। कुछ भी आप लोगों की गलती नहीं है। जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रहा है सिर्फ यही चीज़ है कि आप लोग उनको समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर में हमको इस पे काम कैसे करना है। सब कुछ सामने है आपके, बहुत इजी वे में आप लोगों को बताया जाता है कि इस तरीके से आप काम करो, अवेयरनेस में रहो। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है उसको देखो, तुरंत उसको लेट गो नहीं करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी टेस्ट आ रहा है, ट्रिगर आ रहा है, तो पहले उसको देखो कि क्या वजह है जो आपके सामने ये चीज़ आई है। उसको फेस करो, उस पर सोच विचार करो, उसके बाद उसको लेट गो करो। ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, उससे कुछ सीख लेनी है आप लोगों को। और जितना हो सके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, क्योंकि अभी की जो आप लोगों की एनर्जी है बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ज़रूरत है आप लोगों को। तो क्या होगा, जो भी निगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं तो उस एनर्जीज़ को वो रिलीज़ कर पाएंगे। और साथ में मेडिटेशन करो, जितना हो सके आप मेडिटेशन करिए। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है इसमें कि आपको इसी वक्त मेडिटेशन करना है, इतने ही टाइम करना है और इतने टाइम पीरियड में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हम एनर्जीज़ को रिसीव कर रहे हैं वो किस स्टेज पे जाके हम करते हैं, जब हम एकदम शांत होके एक जगह पे बैठते हैं, अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठते हैं, तभी हम इन सारे कोड्स को रिसीव कर पाते हैं। तो जितना हो सके अभी पूरे मंथ ही, ऐसा नहीं कि 8 पोर्टल तक ही आपको मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, नहीं, पूरे मंथ आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। आप मॉर्निंग में करो, डे में करो, नाइट में करो, जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप ज़रूर करो। 5 से 10 मिनट आप कर सकते हो। आप माइंडफुल मेडिटेशन भी कर सकते हो, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उनको फील करते हुए। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, जहाँ पे अगर आप प्रेजेंट में नहीं खुद को ला पा रहे हो तो इस टेक्निक के द्वारा आप खुद को प्रेजेंट में ला सकते हो। तो ये भी चीज़ आप करिए। तो ये बेस्ट टाइम है। जो भी आप लोगों को हीलिंग कोड रिसीव हो रहे हैं, एबेंडेंस के कोड रिसीव हो रहे हैं, तो उसको अच्छे से रिसीव करिए। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में नहीं आ पा रहे हो, अवेयरनेस में नहीं आ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो भी एक मैजिकल डे होने वाला है 8 अगस्त को, तो उन सारी एनर्जीज़ को आपको रिसीव करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से आपको 1 साल पूरा काम करना पड़ेगा, क्लियरिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे कर्मा क्लियर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बेस्ट टाइम है। जो भी सिचुएशन है आपके सामने XYZ, और अभी के टाइम में बहुत सारे साइकिक अटैक भी आपको हो रहे होंगे, निगेटिविटी का अटैक भी हो रहा होगा। तो ये सारी एनर्जीज आपको रोकती हैं कि कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों को रिसीव ना कर पाएँ। तो कोई भी सिचुएशन है आपके सामने, सब कुछ लेट गो कर दो। किसी पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ना DM पे, ना फैमिली पे, ना फ्रेंड्स, किसी पर भी नहीं। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने सेल्फ लव करो। जितना आप सेल्फ लव करोगे इस वक्त उतना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके रिज़ल्ट आप खुद ही देख पाओगे। और ये भी बहुत सारे DF के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम कब हमें पता चलेगा कि हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं। हम तो कब से सुनते आ रहे हैं कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। बट DF, अगर ये आप क्वेश्चन कर रहे हो कि कब ठीक होगा, मीन्स अभी भी आपको काम करना है। जहाँ पे आप एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, आप वेटिंग के एनर्जी पे हो, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से खुद पे काम नहीं किए हो, इसलिए वो एनर्जी आपको मिल ही नहीं रही है। जहाँ पे आप बहुत सारा एबंडेंस हो गया, बहुत सारी पॉजिटिविटी हो गई, आपको मिले, तो इस पे आपको काम करना है। सिर्फ आपको काम करना है खुद पर बस, और किसी पे भी ध्यान नहीं देना है आपको। और फिर देखो यूनिवर्स आपके लाइफ में कैसे सारी चीज़ें देते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि ये सारी चीज़ें मुझे भी मिल सकती है। क्या मैं इसके काबिल भी थी कि यूनिवर्स ने मुझे इतना सब कुछ दिया है। बट आपको उस लेवल तक तो जाना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें, सारे गिफ्ट दे पाएंगे। और बहुत सारे DF के 38 चक्रास में कुछ टिंगलिंग जैसा फील हो रहा होगा, ईयर रिंगिंग हो रहा होगा,
स्टमक पेन या कुछ भी खा रहे हैं तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही होगी, हार्ट चक्र में पेन हो रहा होगा और थ्रोट में प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, जो उनकी विज़न है वो भी ब्लर हो सकती है। तो ये सब कुछ असेंशियल सिम्टम है, तो इसमें भी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जितना हो सके हेल्दी फूड खाओ और पानी बहुत पीना है, रेस्ट करो, अपना इनर वर्क करो। इनर वर्क में अपना जो भी चक्रास है, मेडिटेशन है, वो ज़रूर करना है और ग्राउंडिंग करो, जितना हो सके ग्राउंडिंग करो, क्योंकि अगर आप अपने अंदर बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ को फील कर रहे हैं जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है, उसको ग्राउंडिंग करो। क्योंकि जब तक आप उन एनर्जीज़ को, उन ओल्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे तो आप नई एनर्जीज़ को कैसे रिसीव कर पाओगे। तो इसलिए जो भी पुरानी एनर्जी आप फील कर पा रहे हो, अपने अंदर टॉक्सिक एनर्जीज़ को, तो उन सबको रिलीज़ करो, एक एक करके रिलीज़ करते जाओ और प्रेजेंट में रहना है। अभी के टाइम में कोई भी कर्म नहीं करना है भूल से भी। एक अगर थॉट्स भी आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना है कि नहीं, मुझे ये कर्म नहीं क्रिएट करना है इस वक्त। और सभी से अभी आप लोगों को कॉर्ड कटिंग करना है। रात में आप सोने जा रहे हो, सबसे कॉर्ड कटिंग करो। आप मॉर्निंग से नाइट तक जिन लोगों से मिले हो, बात किए हो, आपने किसी के बारे में सोचा भी है, उन सब से एक साथ बुला के उन सब से कॉर्ड कटिंग करो। आपको अपने डीएम से भी इस वक्त कॉर्ड कटिंग करना है, क्योंकि हमें वीक एम्पैथ नहीं बनना है। कल का जो मेरा वीडियो नहीं सुने हैं आप प्लीज़ जाके सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट वो वीडियो है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप चेजिंग वाली एनर्जी पे हैं, अपने डीएम को बहुत चेज़ कर रहे हैं, अगर उसने कुछ बोल दिया है तो आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, तो इसलिए आप लोगों को ये कॉर्ड कटिंग करना ज़रूरी है कुछ टाइम के लिए। और ये मत सोचिए कि कॉर्ड कटिंग करने पर डीएम हमेशा आपको छोड़ के चले जाएंगे। वो कॉर्ड कटिंग इसलिए हम कर रहे हैं ताकि जो भी टॉक्सिक एनर्जी है या फिर जो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है उसको हम कट किया जाए, क्योंकि अभी के टाइम में हमको खुद पे फोकस करना है। तो इसलिए कुछ टाइम के लिए उनको लेट गो करो और खुद पर फोकस करो। और अगर आप लोगों के पास पिरामिड्स है तो अपने पास रखिए अभी इस मंथ, और अगर नहीं भी है तो एक बॉक्स बना सकते हो पिरामिड शेप का। क्योंकि क्या होता है, जो पिरामिड्स होते हैं वो 88 पोर्टल की जो एनर्जीज़ है उसको बहुत जल्दी पिक करती है या रिसीव कर सकती है, ये बोल सकते हैं। तो अपने आसपास रखोगे अगर आप तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। या फिर ये कर सकते हो कि जो भी आप लोगों की विश है उसको आप प्रेजेंट टेंस में लिखो कि वो आपकी विश है वो पूरी हो चुकी है, और उसको उस बॉक्स में रख दो जो पिरामिड शेप्स का है। और देखिए कि इस मंथ में ही वो आपकी विश बहुत जल्दी ही मैनिफेस्ट होगी। आप मनी के लिए कर सकते हो, अपने डीएम से मैरिज के लिए कर सकते हो। कोई भी अगर आपका एक इशू है जो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो उसको भी आप प्रेजेंट टेंस में लिखो कि वो चीज़ हील हो चुकी है और उसको आप बॉक्स के अंदर रख दो। आप यूट्यूब में भी देख सकते हो कि किस तरीके से पिरामिड्स के बॉक्स बनाया जाए। ज़रूरी नहीं कि बाहर से आप ख़रीद के लाओ फिर उसको यूज़ करो, बस आपका इंटेंशन क्या है वो मायने रखता है। रही बात आपके डीएम की एनर्जी की, सेम उनके साथ भी चीज़ें हो रही है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो सडन उनके लाइफ में भी कुछ ऐसे टावर मोमेंट आए हैं, एक तरीके से उनका भी कर्मा क्लियर हो रहा है इस वक्त। तो जो चीज़ें ठीक थी फिर से वो तहस नहस हो रही है। एक टावर मोमेंट आया है आपके डीएम की लाइफ में, इसीलिए वो आपसे थोड़ा दूर भाग सकते हैं या बात करने का उनका मन नहीं होगा। कुछ चीज़ें जो पास्ट में उनके कार्मिक ने उनके साथ किया था वो भी इस वक्त उनको याद आ सकता है, तो वो थोड़ा हर्मिट मोड पे जा सकते हैं। अगर बात नहीं कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती उनसे बात मत करो, कुछ टाइम के लिए उनको भी अकेला छोड़ दो। जब ये एनर्जीज हटेंगी तो वो खुद आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए। फ़िलहाल तो उनके साथ भी चीज़ें अभी ठीक नहीं हो रही है जिस तरीके से आपके साथ नहीं हो रही है, क्योंकि सेम आप दोनों की एनर्जी है। अगर आप लो हो तो आपके डीएम भी उसी एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी उनको एनर्जी नहीं देनी है या जिद नहीं करना है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है।
कॉर्ड कटिंग करो अपने डीएम के साथ भी। और 8/8 पोर्टल के दिन आप लोगों को मॉर्निंग में 8:08 में एक मेडिटेशन ज़रूर करना है। मैं अभी से आप लोगों को बता दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी डीएफ लोगों को लेट ये वीडियो मिलता है, तो इसीलिए 2-3 दिन है, आप लोगों को पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए। आप लोगों को 8:05 में आराम से एक जगह शांत होकर बैठ जाना है और पहले से आप लोगों को सोचना है उन सारी चीज़ों को जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। ठीक है, 8:05 होगा आप आराम से बैठ जाइए। उसके बाद थोड़ा सा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। उसके बाद आप लोगों को विजुलाइज करना है जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उनको प्रेजेंट टेंस में देखो कि मेरी जॉब लग गई है, मेरे डीएम से रीयूनियन हो गया है, हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, हमारी मैरिज हो गई है। जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आप विजुलाइज करो। कम से कम आप 15 से 20 मिनट तक बैठो, उन सारी चीज़ों को आप विजुलाइज करो। फिर जब आपको लगे कि हाँ मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, उसके बाद उठिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, जो भी पोर्टल्स की एनर्जीज है उनको थैंक यू बोलो। उसके बाद आप नाइट में भी 8:08 में ये मेडिटेशन कर सकते हो या फिर कोई जर्नल लिख सकते हो जहाँ पे आप अपनी सारी विश को लिखो प्रेजेंट टेंस में। लास्ट में थैंक यू यूनिवर्स बोल के अपना साइन करके उस चीज़ को, उस पेपर को रख सकते हो अपने पास। या फिर ये भी कर सकते हो कि उस पेपर को आप डेली रात में सोते वक्त उसको पढ़ो और फील करो कि वो सब कुछ आपको मिल चुका है, और पिलो के नीचे ही रख के उसको सो, और सुबह उठते हुए आप उस पेपर को फिर से देखो, उन सारी चीज़ों को फील करो, विजुलाइज करो। ऐसा पूरे मंथ आप ज़रूर करें। और फिर जब आपकी विश पूरी हो जाए तो उस पेपर को आप किसी प्लांट में डाल दीजिए, पानी में बहा सकते हैं। तो ये ज़रूर करो आप लोग। 8/8 पोर्टल के दिन तो आप लोगों को ज़रूर करना है मेडिटेशन, और अभी रोज़ आप करो, पूरे मंथ करो अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। और एक मैं स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, और नेक्स्ट संडे को जूम पे मैं फ्री डेमो क्लास करने जा रही हूँ कॉर्ड कटिंग और साइकिक प्रोटेक्शन का, कि क्यों हमें कार्मिक कॉर्ड को कट किया जाता है और साइकिक प्रोटेक्शन के थ्रू हम कैसे एनर्जीज़ को सेव करें अपनी, और कैसे हम प्रोटेक्ट रहें दिन भर। और साथ में ही हम जहाँ पर भी रहते हैं, अपने घर पे या ऑफिस में, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे कुछ ऐसी एंटिटीज़ है जो आपको हार्म कर रही हैं या परेशान कर रही हैं, आपकी एनर्जीज़ को लो कर रही हैं, तो वहाँ पर भी हम उसको क्लियर करते हैं। तो एक ये डेमो क्लास रहेगा आप लोगों को बताने के लिए कि ये सब कुछ क्यों ज़रूरी होता है। तो कोई भी डीएफ अगर इस क्लास के लिए इंटरेस्टेड है तो मुझे इंस्टा पे या मेल पे अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दे, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।